सोचो, एक ऐसा व्यक्ति जिसके माँ बाप ने उसको पैदा होते ही किसी और को एडॉप्शन में दे दिया। एक ऐसा व्यक्ति जिसका बचपन बहुत ही गरीबी में गुजरा, और तो और वो हरे कृष्णा मंदिर का प्रसाद ग्रहण करके गुजारा करता रहा। और वही व्यक्ति कॉलेज में पैसों के अभाव में दोस्तों के कमरों में फर्श पर सोता रहा, कॉलेज ड्रॉप आउट रहा, पर उनके सपनों ने उन्हें कामयाबी की बुलंदियों को छूने लायक बनाया। जी हाँ, आप सही समझे, मैं बात कर रहा हूँ इस सदी के सफलता एंटरप्रेन्योर और एप्पल कंपनी के को फाउंडर स्टीव जॉब्स के बारे में। तो आइए समझते हैं कैसे स्टीव जॉब्स ने कामयाबी के शिखर को चूमा और बुलंदियों पर पहुंचे। दोस्तों, यह मेरा तीसरा वीडियो है जो कि मैंने करीब 2 साल बाद दोबारा बनाना शुरू किया है नई शुरुआत के साथ, और अपने आप को फिट रखने का चैलेंज भी लिया है, जिसकी की फोटो और वीडियो मैं हर यूट्यूब वीडियो में डालूंगा। तो आप भी मेरी इस जर्नी में मेरे साथ बने रहें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टीव जॉब्स एक ऐसा नाम जिससे मैं बहुत ही ज्यादा प्रभावित हूँ। उनका जन्म 24 फरवरी 1955 सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। दोस्तों, स्टीव जॉब्स का असली सरनेम जॉब्स नहीं था, क्योंकि उनके असली माता पिता अब्दुल फतेह जंदाली और जॉइनी थे, जो कि अपनी अलग अलग रिलीजियस बिलीफ के कारण शादी नहीं कर पाए, और उनको पॉल जॉब्स और क्लारा जॉब्स को एडॉप्शन में दे दिया, इस कमिटमेंट के साथ कि वह दोनों इस बच्चे को कॉलेज तक पढ़ाएंगे। और ऐसे स्टीव जॉब्स को जॉब्स सरनेम मिला। पॉल जॉब्स जो कि गैरेज चलाते थे, और क्लारा जो कि एक पेशे से अकाउंटेंट थी। और स्टीव जब छोटे थे तो पॉल जॉब्स ने उनको अपने गैरेज के अंदर छोटा सा रिपेयर टेबल बनाकर दिया, जहां स्टीव कुछ न कुछ नए प्रयोग करते रहते। वहीं से उनको नए नए प्रोडक्ट डेवलप करने का इंटरेस्ट पैदा हुआ। और जब उनका रीड्स कॉलेज में एडमिशन हुआ तो फर्स्ट सेमेस्टर के बाद ही उनको पता चल गया कि उनके परिवार की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, और उन्होंने कॉलेज को ड्रॉप आउट कर दिया और कैलीग्राफी की क्लासेस लेना शुरू कर दी, जो कि उनको बाद में आईफोन के फोन डिजाइन करने में बहुत काम आई। दोस्तों, स्टीव का एक ऐसा समय भी था जब पैसे के अभाव में वो दोस्त के घर पर जमीन पर सोया करते थे, और हरे कृष्णा मंदिर में हर संडे को भर पेट खाना खाया करते थे। स्टीव जॉब्स ने 1972 में एचपी कंपनी में भी काम किया, और 1974 में नौकरी से कुछ पैसे बचाकर वो इंडिया आए आत्मज्ञान के लिए, और 7-8 महीने उन्होंने उत्तराखंड में बाबा नीम करोली के कैची धाम आश्रम में स्पिरिचुअल नॉलेज ली, और बाद में उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया। और जब वो अमेरिका वापस गए तो नई ऊर्जा के साथ नए स्टीव जॉब्स बनकर, और वहां से उन्होंने अपने जीवन में चेंज लाना शुरू किया। और तब बिल फर्नांडिस ने स्टीव जॉब्स को स्टीव वोजनियाक से मिलाया, जहां पर उनकी दोस्ती करवाई, और उन्होंने एक दूसरे से मिलने पर पाया कि दोनों के इंटरेस्ट सेम है, दोनों के बिजनेस इंटरेस्ट सेम है, दोनों के थॉट सेम है, और तो और दोनों की सॉन्ग चॉइसेस भी सेम थी, जिससे कि दोनों की दोस्ती हुई और दोनों की बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग हो गई। तब दोनों ने एप्पल कंपनी की शुरुआत की, जिसमें स्टीव वोजनियाक नए आइडिया, नए प्रोडक्ट्स पर, और स्टीव जॉब्स प्रोडक्ट डिजाइनिंग, पैकेजिंग और मार्केटिंग पर काम किया करते थे। स्टीव जॉब्स एक बात को बहुत जोर डालकर कहते थे, वी सेल ड्रीम नॉट प्रोडक्ट्स, यानी कि हम लोगों को ऐसा प्रोडक्ट बेचे जिसको कि पाने के लिए लोगों का सपना रहे, जो कि आज आप उनके प्रोडक्ट्स में पाते भी हैं। उसी विजन के चलते आज एप्पल कंपनी $3 ट्रिलियन की कंपनी बन गई है, जो कि फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड, इंडिया और ऐसी बहुत सी कंट्रीज की जीडीपी से अधिक है। ऐसे विजनरी इंसान थे स्टीव जॉब्स। दोस्तों, स्टीव जॉब्स जिनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, वह हमेशा कहते थे, अपने आप को बांधो मत, अपने आप को कभी रुकने मत दो। यह उनके जीवन में एक घटना से पता चलता है, जब 1985 में उन्हीं की कंपनी एप्पल से रिजाइन करना पड़ा, जब उन्होंने लीजा कंप्यूटर और एप्पल 3 कंप्यूटर बनाया था। लीजा कंप्यूटर, जो कि स्टीव जॉब्स की बेटी लीजा के नाम पर रखा गया था, वह दोनों प्रोडक्ट मार्केट में बुरी तरह फेल हो गए, तो स्टीव जॉब्स को एप्पल कंपनी से रिजाइन करना पड़ा। पर स्टीव जॉब्स कहां हार मानने वाले थे, और 1988 में उन्होंने नेक्स्ट कंप्यूटर के नाम से एक कंपनी लॉन्च की, जो कि एप्पल कंप्यूटर की तरह ही कंप्यूटर बनाती थी, पर उनके कंप्यूटर्स बहुत ही कॉस्टली थे। तब उन्होंने नेक्स्ट कंपनी को एक सॉफ्टवेयर कंपनी में कन्वर्ट कर दिया, और इस कंपनी को बहुत ही सफलता दिलवाई। इसी के चलते 1996 में एप्पल ने स्टीव जॉब्स की मिन्नतें करके वापस आने को बोला, और नेक्स्ट को एप्पल ने $470 मिलियन में खरीदा। और 1997 में स्टीव जॉब्स ने एप्पल के सीईओ की तरह दोबारा ज्वाइन किया। जब स्टीव ने एप्पल को दोबारा ज्वाइन किया, उस वक्त कंपनी के अंदर करीब 400 प्रोडक्ट्स पर काम चल रहा था। तब स्टीव ने सभी प्रोडक्ट्स को बंद करने को बोला और सिर्फ 10 प्रोडक्ट्स पर काम करने के लिए बोला। तब उन्होंने उस वक्त आईपॉड्स और कंप्यूटर को लॉन्च किया, और 2007 में आईफोन को लॉन्च किया, और उसके बाद की स्टोरी तो आप जानते ही हैं। तब आपने देखा कि कैसे एप्पल कंपनी को स्टार्ट करना, फिर उसमें से निकाले जाना, और फिर वापस पूरी शान से एप्पल का सीईओ बनना बताता है कि उनका नेचर कभी भी हार मानने वालों में से नहीं था, जो कि हमें सिखाता है डोंट स्टॉप योरसेल्फ, यानी कि अपने आप को कभी रोकना नहीं चाहिए। 12 जून 2005 को स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में उनके द्वारा दिया गया स्पीच बहुत वायरल हो गया, जिसका टाइटल था स्टे हंग्री
स्टे फुलिश, उसमें उन्होंने कहा लिव योर एवरीडे लाइक योर लास्ट डे, यानी कि अपने हर दिन को ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। अरे ये तो गाना हो गया, अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। वाह। उस स्पीच में उन्होंने कहा कि वह कई साल सुबह उठकर शीशे में अपने आप को देखते हैं और बोलते हैं कि आज अगर उनका आखिरी दिन हो तो वो क्या करना चाहेंगे। आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस स्पीच को जरूर सुने। उस स्पीच में अगर निचोड़ निकालें तो उन्होंने ये सिखाया है कि शायद मौत ही जीवन का सबसे बड़ा आविष्कार है। स्टीव जॉब्स एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने दुनिया को सिखाया कि प्रोडक्ट मार्केटिंग और प्रोडक्ट डिजाइनिंग कैसे की जाती है, कंज्यूमर को कैसे सपने दिखाए जाते हैं, कैसे सपने बेचे जाते हैं। यह एक गिराज से शुरू हुई कंपनी थी जो कि आज भी कई लोगों के इन प्रोडक्ट्स को पाने के सपने वाली कंपनी की कहानी है। स्टीव जॉब्स ने बड़ी कमाल की बात कही है कि जिंदगी बहुत छोटी है और इसे किसी और के सपने पूरे करने में वेस्ट नहीं करना चाहिए। और आपके सपने आपके हैं, इनको खुद पूरा कीजिए, इसको किसी और के सपने पूरा करने में वेस्ट मत कीजिए। और लास्ट में मैं यही कह के विराम लूंगा कि कर कुछ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे तेरे जैसा। जैसा कि पिछले 2 वीडियो में मैंने अपनी फिटनेस जर्नी की पिक्चर शेयर की है तो आज भी करूंगा। और अगर आपको इस वीडियो से 1% भी मोटिवेशन मिली है तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपनों के साथ शेयर करें। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत।